लर्निंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का गुलमोहर हिंदी व्याकरण का 10वां चैप्टर नंबर 10 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद को पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम का क्या परिभाषा है? किसी भी वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वनाम। अब संज्ञा शब्द तो आप सभी को पता ही होगा, नाउन्स क्या है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह या भाव के नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? संज्ञा। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम को समझने के लिए संज्ञा का जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हम लोगों ने अभी संज्ञा को पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, सर्वनाम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को रीड करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मैं पढ़ते समय किस वर्ड को, किस शब्द को बार बार पढ़ रही हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ते हैं। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुँच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। सुनीता को बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अभी जो मैंने पढ़ा उसमें आपको कौन सा वर्ड ऐसा लगा जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो आपको यह गद्यांश अटपटा लग रहा है ना? कारण यह है कि इसमें संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया गया है। यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए तो वह स्वाभाविक लगने लगता है। अब देखिए, इसके पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने सुनीता वर्ड को यूज़ किया है। तो पहले वाले सेंटेंस में सुनीता वर्ड का यूज़ करने के बाद उसके बाद वाले भी सेंटेंस में हम लोगों ने बार बार सुनीता को यूज़ किया है। वो हम लोगों को नहीं करना है, उसकी जगह ही हम लोग सर्वनाम को यूज़ करेंगे। चलिए अब आगे मैं रीड करती हूँ। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। इसके आगे आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं कौन सा वर्ड सुनीता की जगह यूज़ कर रही हूँ। उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुँच गए। यहाँ पर कौन सा वर्ड मैंने यूज़ किया है? उसके। नेक्स्ट, और उसका इंतज़ार करने लगे। तो यहाँ पर सर्वनाम कौन कौन सा हुआ? उसके और उसका। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। अब यहाँ पर कौन कौन सा सर्वनाम हुआ? उसको और वह। नेक्स्ट लाइन हम लोग पढ़ेंगे। उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। यहाँ पर कौन सा वर्ड है? उसने। फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। यहाँ भी उसने आ गया। नेक्स्ट, उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। यहाँ पर वह। स्वाभाविक लगने का कारण है संज्ञा शब्द सुनीता का बार बार दोहराया न जाना और उसके स्थान पर उसके, उसका, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। संज्ञा या नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यह ध्यान रखिए कि वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य फंक्शन करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं।
अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम का परिभाषा क्या है और कौन कौन से वर्ड को हम लोग संज्ञा की जगह यूज़ करते हैं। अब संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के भी भेद हैं। जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। सर्वनामों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। वीडियो को मैं पार्ट वाइज अपलोड कर दूंगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में चाहिए तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।